अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक माइक्रोवेव ओवन है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये पावर वगैरह इसमें आ जाती है, लेकिन इसकी गन वगैरह नहीं चलती। ये इसमें देख लें, इसमें ये लाइट वगैरह रोशन हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसमें ये मैं वाटर का एक गिलास रखने लगा हूँ, ये वाला। ठीक है जी। इसमें ये इसको हीट नहीं देता, गर्म नहीं करता। ठीक है जी। अब इसको 1 मिनट का टाइम लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल पानी वैसे का वैसा ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होगा। अब हमने ये इसका फ़ॉल्ट ट्रेस करना है, इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये पानी को हीट वगैरह नहीं कर रहा है, इसके गन वगैरह नहीं काम कर रही, या इसमें और कोई चीज़ का फ़ॉल्ट, कैपेसिटर वगैरह इसका ख़राब है, या इसकी ट्रांसफार्मर ख़राब है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऐसे है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। ये आप देख लें, इसके सेकंड चल रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन ये 30 सेकंड में भी इसने गर्म बहुत ज़्यादा हो जाना था, लेकिन अब इसको मैं स्टॉप करके चेक करने लगा हूँ। ये हमारा पानी बिल्कुल वैसे का वैसा है, बिल्कुल हीट है ही नहीं। अगर हीट होता तो इसमें ये हाथ मेरा न डाला जाता। अब इसको मैं ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। ये इसको मैंने ओपन कर लिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। जो मैनुअल हमारा आता है ओवन, उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो क्या फ़र्क है, इसमें ये टच वगैरह आ जाते हैं इसको सिलेक्टिंग करने के लिए, और मैनुअल जो होता है उसमें ये चीज़ें नहीं आती। और वरना बैक से ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ये इसमें कैपेसिटर आता है। ठीक है जी। ये इसकी गन है, ये इसमें फ़ैन है, और ये इसका मेन ट्रांसफार्मर है। ये मेन काम यही करते हैं। ठीक है। ये आगे का हिस्सा है, इसको ऑपरेट करने के लिए हमने जो टाइमर वगैरह लगाना होता है, या उसके लिए ये। ठीक है। अब हमने ये फ़ॉल्ट ट्रेस करना है कि हमारा ये फ़ॉल्ट कौन से हिस्से में है, ये क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये हमारे ओवन वगैरह काम नहीं कर रहा। ये इस गन के ना चलने का हमारा जो फ़ॉल्ट आता है, ये इसका फ्यूज़ का भी फ़ॉल्ट आ जाता है। ठीक है जी। अगर ये इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है, अगर फ्यूज़ जल जाए तो फिर भी ये नहीं काम करता। ठीक है। उसके बाद ये हमारे ये गेट के लिए स्विचिंग लगाई गई है, इनका भी फ़ॉल्ट आ जाता है। ठीक है जी। अगर ये स्विचिंग सही तरह वर्क ना करे तो फिर भी ये ऐसा ही होता है कि हीट वगैरह नहीं करता, अजीब अजीब सी हरकत करता है। ठीक है जी। अब इसलिए मैं सबसे पहले तो इसका ये फ्यूज़ वगैरह चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चेक करता हूँ। फ्यूज़ मैंने चेक किया, फ्यूज़ इसका ठीक है जी। ठीक है। अब आगे हमारे ये इशू आ जाते हैं, मैं इनको चेक कर लेता हूँ। ये जो इसकी स्विचिंग के लिए आते हैं, ये भी इसके ठीक हैं। ठीक है जी। ये अब मैंने इसको चेक किए हैं, ये दोनों वर्क कर रहे हैं सही तरीक़ेकार से। ठीक है। ये एक है, एक इसके आगे दूसरा भी है, 2 हैं इसमें। ठीक है। ये दोनों बिल्कुल फिट वर्क कर रहे हैं। अब हमने ये चेक करना है हमारा ये फ़ॉल्ट कौन से हिस्से में है। ठीक है जी। इसके लिए हमने ये करना है कि इसके ऊपर हमने एक सीरीज़ की वायर लेनी है। ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट लगा कर चेक कर लेना। उसके चेक करने से हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारा ये आगे ट्रांसफार्मर, हीट गन या इसके कैपेसिटर वगैरह में फ़ॉल्ट है, या ये हमारे इसके जो पीछे है इसके ऑपरेटिंग हिस्से उनमें फ़ॉल्ट है। ठीक है जी। ये जो इसकी स्विचिंग के लिए ये इसमें रिले लगाई गई, ये इनका फ़ॉल्ट है। ठीक है जी। क्या इसका ये ट्रांसफार्मर नहीं काम कर रहा, जो भी है इसका आगे हिस्से का, वो हम इसको कट ऑफ करके ये इसको डायरेक्ट इसके ऊपर 2 वायर लगाकर इसको चेक कर लेते हैं। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा ये आगे का हिस्सा, ये गन, फिर ये कैपेसिटर और ये ट्रांसफार्मर, क्या ये ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे। मैं अब ये आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों वायर इसकी उतार ली हैं। ठीक है जी। ये जो इसके ऊपर आ रही थी दोनों वायर, ये मैंने इसके दोनों के दोनों वायर उतार दी हैं। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक अलग से वायर लेकर इसके ऊपर लगा कर इसके जो ट्रांसफार्मर के मेन 2 पॉइंट है ना, जिनसे इसकी प्राइमरी की वाइंडिंग होती है, इसको जो मेन वोल्टेज मिलते हैं उन पॉइंट पर
एक ये और एक ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर मैं अब लगा कर इसको चेक कर लूँगा कि हमारा ये ट्रांसफार्मर भी काम कर रहा है, गन भी काम कर रही है या नहीं कर रही। ये हमारा हिस्सा चेक हो जाए, उसके बाद हम आगे हिस्सा इसका चेक करना हमें आसान हो जाएगा कि हमारा पीछे फॉल्ट तो है नहीं। मैंने इसका ये गेट ओपन करके इसमें ये वाटर रखने लगा हूँ, पानी, ठीक है जी। उसके बाद चेक करता हूँ क्या ये हीट करता है इसको कि नहीं करता। अब मैंने इसको अलहदा वोल्टेज देकर इसको चेक किया है, ठीक है जी। अब ये इसका ट्रांसफार्मर और हीट गन वगैरह इसके सभी काम कर रही है। अब इसमें जो मैंने वाटर रखा था वो भी अब इसको चेक करने लगा हूँ क्या वो इसका भी हीट हुआ है कि नहीं हुआ। वो अब काफ़ी सारा हीट हो चुका है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। अब मैं इसको अब इससे ये हमें मालूम हुआ कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है इसका गन और ट्रांसफार्मर और ये कैपेसिटर वगैरह ये हिस्सा इसका बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमारा फॉल्ट आ चुका है ये इसके अगले हिस्से में, ठीक है। ये इसकी जो रिले वगैरह है इनका भी फॉल्ट आ जाता है, इसका ट्रांसफार्मर का भी फॉल्ट आ जाता है, ये वाला जो इसको छोटा लगाया गया इस ट्रांसफार्मर का भी फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। अब मैं ये चेक करता हूँ इनमें से ये क्या रिले ख़राब हो चुकी है कोई जो इसको स्टार्ट नहीं दे रही, या आगे कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसका मैं फ्रंट हिस्सा ओपन करने लगा हूँ। अब हमने ये चेक करना है कि इसके ये जो ब्लू वायर और ब्लैक वायर जा रही है वो हमारे इस कौन से हिस्से में जा रही हैं। वो हमारे ज़्यादा 2 वायर जा रही हैं, ब्लू इसमें आ रही हैं इस रिले के हिस्से में, और एक ब्लू इस रिले में आ रही है, ठीक है जी। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी ये रिले तो नहीं काम छोड़ चुकी जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। अब ये हिस्सा मैं इसको ओपन कर चुका हूँ, अलहदा कर चुका हूँ, ठीक है जी। अब इसको मैं वायर निकाल कर चेक करने लगा हूँ। जो ब्लैक वायर है वो इसके इस स्विच में जा रही है इसके अंदर, ठीक है जी, उस हिस्से में ये जा रही है, इसकी ब्लैक वायर आ रही है, ये देखें, ठीक है। और इसकी जो ब्लू वायर है वो इसकी इस रिले में जा रही है, ये वाली, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले तो इसको रिले को चेक करता हूँ, क्योंकि बटन तो मैंने पहले चेक कर चुका हूँ, बटन इसके ठीक है। ये जो इसके स्विचिंग के लिए ये लगाया गया है ना, ये तो ठीक काम कर रहे हैं। ये अब हमारी रिले नहीं वर्क कर रही। अब हम इस रिले को चेक करते हैं क्या इसी का फॉल्ट है। इसको मैं ओपन करने लगा। मैंने ओपन करके इसमें से जो रिले हमने निकालनी थी वो अब मैंने इसमें से निकाल ली है, ये देख लें, ठीक है जी। ये रिले मेरे पास है जो मैंने इसमें से निकाली है। अब इस रिले को चेक करते हैं क्या ये ख़राब है या क्या और प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 12 वोल्ट की, इसको 12 वोल्ट देकर चेक किया जा सकता है। इसको मैं 12 वोल्ट देकर चेक करता हूँ। अब जो मैं इसमें रिले लगाने लगा हूँ वो ये वाली छोटी रिले लगाने लगा हूँ, और जो मैंने निकाली है वो ये वाली है। ये ख़राब है और ये ठीक है जी। अब इसकी मैं फिटिंग करता हूँ इस बोर्ड में, ठीक है। ये जो इसका ये कोयल की नुमा बना हुआ है सर्किट पे, ठीक है जी। इस जगह पर मैं इसके जो पॉइंट रिले के काम करते हैं वो ये वाले करते हैं इसके, ठीक है जी। ये वाले पॉइंट मैं इस जगह पर लगाऊंगा, ठीक है। और ये जो इसके 2 पॉइंट है ये इसके सपोर्ट के लिए, अगर इसको मैं काट भी दूँगी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको काटने के बाद मैं इस जगह पर इसके हल्की सी एल्फ लगा दूँगा ताकि ये पकड़ भी कर जाएगा और ये पॉइंट भी लग जाएंगे। मैं अब इसकी फिटिंग करके आपको बाद में दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों पॉइंट इसके तोड़ दिए हैं जी, ठीक है जी, जो इसके इस तरफ थे, ठीक है। ये 2 पॉइंट इसके जो वोल्टेज मिलने हैं अंदर इसके कोयल है उसको, ये उसके लिए पॉइंट है। ये जो हमारे आगे गन को जाने हैं और ट्रांसफार्मर को ग्रेप लगना वो इस जगह पर लगना है, ठीक है। ये अब मैं इसमें फिटिंग करने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये इसको दोनों पॉइंट सोल्ड कर रहे हैं, ये खाली हैं, ठीक है जी। और ये ऊपर से इसकी फिटिंग भी हो चुकी है, ठीक है जी। अब मैं इसको ओवन में फ़िटिंग करता हूँ और चेक करते हैं क्या ये काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। ये मैंने इसके मुकम्मल पेज वगैरह लगा कर इसकी फ़िटिंग कर दी है। अब ये मैं ओवन में इसे फ़िटिंग करने लगा हूँ। ये इसके मैंने सभी ग्रेप वगैरह लगा दिए हैं, ठीक है जी।
अब इसकी मैं फिटिंग करके इसको चेक करता हूँ। ठीक है जी, ये इसकी फिटिंग वगैरह हो चुकी है। ये इसमें एक इस जगह पर ये सिर्फ पेच लगता है, बाकी इसकी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें मैं कोई चीज़ वाटर वगैरह रख कर गर्म करके चेक करता हूँ क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये इसमें मैं वाटर रखने लगा हूँ जी। ठीक है, अब इसको मैं चेक करता हूँ। इसको ये मैं पावर देने लगा हूँ जी। ये इसको जैसे मैंने पावर दे दी है। अब इसको मैं ये टाइम लगाने लगा। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई हमारा जो हमने इसमें वाटर रखा है वो गर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है हीट उसको। अब ये इसका टाइम ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी, अब इसको बाहर निकाल कर चेक करता हूँ। इसका पानी काफ़ी सारा हीट हो चुका है जी। ठीक है, क्योंकि इसमें ये तरेली भी आ चुकी है पानी में, बहुत ज़्यादा हीट है। इस गिलास में हमने ये चीनी भी डाल दी और पत्ती भी डाल दी है। ठीक है जी, अब हम इसमें वाटर डालने लगे हैं। उसके बाद इसको पका कर चेक करते हैं क्या वाकई ये इसको पका रहा है कि नहीं पका रहा है। ये इसमें पानी भी डाल दिया है, पत्ती और चाय और चीनी भी डाल दी है। ठीक है जी, अब इसको हम टाइम लगा कर इसमें चेक करते हैं क्या ये इसको पका रहा है कि नहीं पका रहा है। अब ये इसका टाइम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है जी, अब इसको बाहर निकाल कर चेक करते हैं। ये इसकी सूरत हाल ये हो चुकी है। ठीक है जी, क्योंकि इसके 1 मिनट का टाइम लगाया था, लेकिन इसने ज़्यादा हीट देकर ये बाहर निकाल दिया इसको, पत्ती वगैरह को। ये अब हमारे जो ओवन का फ़ॉल्ट मिला वो हमें ये सिर्फ रिले का फ़ॉल्ट मिला है। ठीक है, इसमें और कोई चीज़ ख़राब नहीं थी। अब इसको मैं फिटिंग करने लगा हूँ, उसके बाद आपको चलता। ये अब हमारा ओवन मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।